एक काम बताइए हाजी काजी का मुझे, आप एक काम भी यदि कोई पब्लिक के लिए, जनता के लिए उन्होंने कोई काम किया हो, अपने परिवार के लिए किया हो तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन यदि जनता के लिए कोई एक काम किया हो विकास का तो आप मुझे बताइए। यदि संगठन ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये संगठन को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, कि कमल खिलेगा मंगलौर में इस बार। यदि मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, वो सब किसी गरीब की बच्ची कुंवारे कुंवारे ही रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि, एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो, कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए, और खेल को लेके बच्चे इतने परेशान हैं कि यहाँ एक स्टेडियम तक की सुविधा नहीं हो पाई आज तक। इसका कारण रहा हमारा स्थानीय विधायक नहीं बन पाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के यदि यहाँ विधायक होता तो आज ये सारी मूलभूत सुविधाएं हमें प्राप्त होती। आज हमारा बच्चा परेशान है, युवा परेशान है। हमारे बच्चे खेलने के लिए स्टेडियम तलाशने बाहर जा रहे हैं, कोई देहरादून जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। ये तो गांव में होनी चाहिए। 15,000 वोटिंग का गांव है हमारा लिब्बरेडी, उत्तराखंड प्रदेश का सबसे बड़ा गांव। हमारे यहाँ एक आज तक स्टेडियम नहीं बन पाया। मैं जन जन तक पहुँच चुका हूँ। मंगलौर विधानसभा के 34 गाँव मैं डोर टू डोर कर चुका हूँ, एक एक घर जा चुका हूँ, एक एक व्यक्ति से मिल चुका हूँ। मुझे सभी लोगों का, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। और ये देखिए आप, मंगलौर विधानसभा में 30 प्रधान हैं, 29 का मेरे पास समर्थन पत्र लिखित में है। और जनता से एक व्यक्ति से, यदि 2 भाई हैं तो मैं दोनों के पास जा रहा हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जा रहा हूँ, दोनों भाइयों के पास जा रहा हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ और मुझे समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिलने का कारण ये, मैं उनके बीच का हूँ, मैं उनकी समस्याएं मूलभूत जानता हूँ, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। 10,000 वोटों का गांव मेरा अपना लिब्बरेडी। यदि संगठन ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये संगठन को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, कि कमल खिलेगा मंगलौर में इस बार। मैंने भी शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में को अपना जो है मांग पत्र उनके सामने रखा है कि मुझे विधायक का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से इस बार यहाँ बनाया जाए। तो कैसे देख रहे हैं आप, जैसे आपने कहा कि भाई प्रधानों का भी समर्थन मुझे मिल रहा है, उसको लेकर आपने जो उनसे बातें की हैं, बैठक की है, तो उनका क्या कहना है? यदि स्थानीय के रूप में मुझे टिकट होता है तो वो सभी प्रधान मुझे तन मन धन से समर्थन करेंगे। वो उनका लिखित में है मेरे पास। और उसके साथ साथ मैं जनता के पास जा रहा हूँ। मैं हर घर, हर व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ। मंगलौर विधानसभा में ऐसा क्या नहीं हुआ जो आप करेंगे? हाजी और काजी का राज रहा है। उन्होंने कहा है कि भाई हमने मंगलौर में बहुत काम किया है, इसलिए हमें वोट मिलती है। एक काम बताइए हाजी काजी का मुझे, आप एक काम भी यदि कोई पब्लिक के लिए, जनता के लिए उन्होंने कोई काम किया हो, अपने परिवार के लिए किया हो तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन यदि जनता के लिए कोई एक काम किया हो विकास का तो आप मुझे बताइए। तो जीत कैसे जाते हैं? वो जीत इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मंगलौर में ही रहते हैं। जनता को विश्वास है कि रात को पकड़ेंगे तो रात को भी वही मंगलौर मिल जाएगा। जो इससे पहले चुनाव लड़े वो कहाँ रहते थे? भाजपा से जो लड़े वो बाहर के रहने वाले लोग हैं, उन पे बाहरी का टैग लगा है। उनको कहा है लोगों ने कि ये बाहर के रहने वाले हैं। तो आप क्या क्या करेंगे मंगलौर में, आप कुछ बताइए। मंगलौर में सर्वप्रथम अपना स्टेडियम युवाओं के लिए, चिकित्सा और शिक्षा, इस 3 चीज़ पर मेन फोकस रहेगा। उसके बाद मैं एक वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि मैं इस क्षेत्र का विधायक बना तो मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, वो सब किसी गरीब की बच्ची कुंवारे कुंवारे ही रहेगी। आपने कोविड में आप अपने परिवार को भी खोया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उस टाइम भी हम आपके पास पहुंचे थे और लोगों की आपने मदद भी की। भारतीय जनता पार्टी यदि ना होती तो इस कोविड काल में लोग बीमारी से मरते ना मरते, लेकिन भूख से जरूर मरते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
मोदी जी ने फ्री राशन देने का काम किया और ये एक बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। सांसद जी के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है नितिन जी, और सर्वप्रथम तो अपना जो विधायक होता है उसी का दायित्व होता है क्षेत्र में। छोटे छोटे क्षेत्र सांसद के बाद विधायक बनाया किस लिए जाता है? अपने ही विधानसभा में कार्य करने के लिए। और हमारी विधानसभा में किया क्या है इन्होंने, बताइए आप। लोकसभा किस लिए बनाए जाते हैं? लोकसभा भी इसलिए बनाए जाते हैं, उनका क्षेत्रफल बड़ा होता है। और ऐसा क्या है उन्होंने किया नहीं? आप आमखेड़ी में देखिए, सांसद जी ने 90-95 करोड़ का पुल बनाया है। सरकार से शायद आपने भी मांग की होगी, उनको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? मैं ये मानता हूँ कि मुआवजा कम मिला है, लेकिन एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और जन जन तक मैं मानता हूँ जिसका नुकसान हुआ है उसे सरकार ने सभी को चेक वितरण किया है। सर यहाँ एक बात और भी कही जाती है, अगर कोई जाट खड़ा हो जाता है तो गुज्जर वोट नहीं करते, गुज्जर खड़ा हो जाता है तो जाट वोट नहीं करते, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये बिल्कुल मैं मिथ्या मानता हूँ इसको, क्योंकि गौरव चौधरी लड़े, जाटों ने 95% वोट किया। कुलबीर चौधरी गुज्जर थे, वो लड़े, उन्हें 95% वोट किया। और तेजपाल सिंह को विधायक जाटों ने बनाया। ये वोट देना जीत में क्यों नहीं तब्दील हो पाया? कारण क्या रहे हैं? कारण ये रहे हैं, सबका अपना चुनाव मैनेजमेंट होता है नितिन जी। हर व्यक्ति अपने तरीके से चुनाव लड़ता है। मेरा चुनाव लड़ने का तरीका और होगा, मेरा सीधा सीधा चुनाव लड़ने का तरीका ये होगा, सारी वोट और एक नोट। मैं अपने आप में विधायक नहीं बनना चाहता, मैं जनता विधायक बनना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, आप लिबरेटी से आते हैं, सांसद जी ने लिबरेटी को क्या दिया है? सांसद जी ने अभी एक सड़क का निर्माण कराया है, 10 लाख रुपए उन्होंने एक बारात घर के लिए आवंटित किए हैं, लिबरेटी के लिए। और मंदिर में 4 लाख रुपए जो सौंदर्यकरण के लिए भी दिए हैं। तो इस बार क्या बीजेपी के झोले में अगर आपको टिकट मिलता है तो जीत डाल पाएंगे आप, लगता है आपको? 100%। अच्छा, क्या कारण रहा? ये भी जाट थे, ऋषिपाल बालियान हार गए जी, क्या कारण रहा? ऋषिपाल बालियान जी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उनके बारे में कहा कि भाई ये बाहर के हैं, बस थोड़ा यही। स्थानीय जितने भी भाजपा के प्रत्याशी सारे बाहर के थे। अब से पहले लगभग 2002 के बाद तो बाहरी का ही टैग लगा है लोगों पर। आप स्थानीय हो? स्थानीय जिसका मूल वोट विधानसभा में हो, हाँ। जो भी उस विधानसभा में निवास करता हो, अच्छा। वही मूल होता है। 34 ग्राम प्रधान है यहाँ पर, आपने बताया, तो 29 का आपको 30 ग्राम प्रधान है। तो इस बार भी अगर मान लो 1% अगर आपको वो टिकट नहीं मिला भाजपा से और किसी बाहर के व्यक्ति को दे दिया, फिर हार जाएगी भाजपा यहाँ? प्रयास करेंगे कि जीते। भाई मोदी जी ने इतना काम किया है, मुझे लगता है कि सरकार ने इतना काम इस बार कर दिया है कि संगठन की जैसी इच्छा होगी उसको जिताने का काम सपोर्ट करेंगे हम करोगे लोग आप? 100%।